चलो, हाँ देखिए ये इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि देखिए ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जेईई मेन के लिए बहुत यूजफुल है, आपको पीवाईक्यू में ऐसा मिल जाएगा, हो सकता है यही डेटा या डिफरेंट डेटा उसके साथ। ओके, तो पहला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक फ्लैट डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, इस पे स्ट्रिंग लपेटा हुआ है, स्ट्रिंग को खींच रहे हैं 25 न्यूटन से। A flywheel is a disc having mass this, radius this. String is wrapped around the rim and is being pulled by force of 25 न्यूटन, 25 न्यूटन से खींच रहे हैं। As shown, flywheel rotates about the axis passing through center. Okay? तो उस एक्सिस के अबाउट से गुजर रहा है, तो पहला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी सेंटर से गुजरता है डिस्क का होता है तो mr²/2, ठीक है, तो आप सीधा पुट कर दिया mr²/2, कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 0.4 kg मीटर स्क्वायर आया होगा एसआई यूनिट के साथ, ठीक है। चलिए सेकेंड, टॉर्क। टॉर्क टॉर्क होता है फोर्स इंटू एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आपका एक्सिस और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है 25 न्यूटन और ये डिस्टेंस है आर, टॉर्क हुआ एफ इंटू आर, 25 इंटू आर का वैल्यू 0.2 यानी कितना होगा 5 न्यूटन मीटर, ये हो गया टॉर्क, ठीक है। थर्ड अल्फा, अल्फा क्या होगा बताओ, टॉर्क बाय आई, टॉर्क बाय आई, आई का वैल्यू कितना 0.4, तो ये 10 से गया तो कितना आ गया 50/4 यानी 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, प्रॉपर यूनिट के साथ, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा का यूनिट हुआ। फोर्थ वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन, ये स्ट्रिंग को 25 न्यूटन से खींच रहे हैं और डिस्टेंस 2 मीटर गया है, तो कितना हो गया वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर हो गया, क्लियर है, ये हुआ फोर्थ। फिफ्थ, अब बचा काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, और एंगुलर मोमेंटम जिसको एल लिख रहे हैं वो होता है आई ओमेगा। ये सब बेसिक फार्मूला है, देखो ये सब बेसिक फार्मूला, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको आई मिल चुका है, अब सवाल है ओमेगा क्या होगा, ओमेगा ही नहीं पता है हमें, ओमेगा ही नहीं पता है, ठीक है। तो ओमेगा कैसे निकलेगा, देखिए आप, वो घूम रहा है जो भी बताएं, घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, मान लो एंगल घुमा डेल्टा थीटा, ठीक है, आर्क लेंथ है एस, आर्क लेंथ है एस और रेडियस है आर, तो ये तो सर्कल का प्रॉपर्टी होता है, वो जितना स्ट्रिंग खींचा है उतना घुमा है, वो 2 मीटर है खींचा है तो 2 मीटर घुमा होगा, उसका रिम जो है 2 मीटर ऐसे घुमा होगा, तो ये डिस्टेंस घुमा है 2 मीटर, कितना 2 मीटर है ना, यस, और रेडियस है कितना 0.2 मीटर क्योंकि 20 सेंटीमीटर, तो कितना एंगल घुमा होगा 2/0.2, यहां से 10 से गया तो कितना हो गया 10 रेडियन, 10 रेडियन एंगल घुमा है वो, जैसे 10 रेडियन एंगल घुमा, ठीक है, तो अब बताइए यहां से ओमेगा का वैल्यू होता है क्या, √2 अल्फा डेल्टा थीटा होता है, डायरेक्ट आप ओमेगा निकाल सकते हैं, या फिर ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी होता है और टी का वैल्यू होता है √2 डेल्टा थीटा बाय अल्फा, काइनेमेटिक्स में बताए थे पहला क्लास में रोटेशन का, ठीक है। चाहे तो टी निकालो, डेल्टा थीटा निकल गया, अल्फा है तो टी निकल आएगा, टी को आप इसमें पुट कर दो, या फिर ऐसे करो, तो चलो हम ऐसे कर लेते हैं, ओमेगा का क्या वैल्यू आएगा 2, अल्फा का वैल्यू कितना है 12.5,
इंटू डेल्टा थीटा कितना है 10, ये 10 से गया तो कितना हुआ √250। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये 10 से गया तो कितना आएगा 50 जूल। ठीक है, 50 जूल है। तो बताइए ये आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी चैप्टर में। तो बताइए ना वर्क डन कितना मिला 50 था, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना मिला 50, मैच कर गया, वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैच कर गया। क्लियर है। एंगुलर मोमेंटम को भी मैच कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम हुआ आई ओमेगा, ठीक है, इसको भी देख लो। एंगुलर मोमेंटम एल, तो एल का वैल्यू है आई ओमेगा, आई का वैल्यू कितना है जी 0.4, ओमेगा का वैल्यू √250। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां है, 0.4 इंटू √10 इंटू 5, 25 का रूट, ठीक है, यानी 2√10, 2√10 एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। ये हुआ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या थ्योरम है, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। क्या है देखो, ध्यान से देखो। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या था न्यूटन्स लॉ में, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम था न्यूटन्स लॉ में। किसमें था, न्यूटन्स लॉ में। क्या था, कोई बता सकता है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम था, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, ये था इंपल्स मोमेंटम। तो बताओ एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम क्या लिखेंगे, रिजेम्बलेंस से क्या लिखेंगे, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। जो लीनियर मोमेंटम है वो किस में बदल जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इसी को बोलते हैं इंपल्स, इसी को बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स थ्योरम क्या होगा, एंगुलर इंपल्स थ्योरम क्या होगा, देखो ध्यान से ये क्या होगा। तो पहले लिखेंगे एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। अच्छा, लीनियर इंपल्स को कई बार आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इंपल्स को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इंपल्स को, ठीक है। एंगुलर इंपल्स को जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा बताओ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये हुआ एंगुलर इंपल्स, ठीक है, ओके। और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, तो यहां क्या होगा टॉर्क इंटू एवरेज टॉर्क इंटू टाइम टेकन, यही है। एवरेज टॉर्क इंटू टाइम टेकन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंट। क्लियर है, क्लियर है ये। रिजेम्बलेंस, वहां लीनियर मोमेंटम यहां एंगुलर मोमेंटम, वहां फोर्स यहां टॉर्क। तो रिजेम्बलेंस जो फर्स्ट क्लास में बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर को समराइज कर लिए थे हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए तो यहां देख लीजिए, कर लेते हैं। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दैट इज एल फाइनल, क्योंकि इनिशियल क्या है, रुका हुआ। चेंज मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल है रुका हुआ,
फाइनल। तो बताओ कितना आया एंगुलर मोमेंटम? 2√10 आया, 2√10 आया, ठीक है, 2√10 आया। अच्छा, इक्वल टू टॉर्क इंटू डेल्टा टी। टॉर्क बताइए कितना था? 5 इंटू टाइम कितना आया? कोई टाइम निकाला क्या? कोई टाइम निकाला क्या? 2 रूट बाय, या ठीक है, ये टाइम पुट करेंगे तो यही आएगा। तो क्या करेंगे? 2√10 ठीक है। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ये गड़बड़ हो गया, इस न्यूटन मीटर पर सेकेंड नहीं है, न्यूटन मीटर सेकेंड है, पर सेकेंड गलत लिख दिए, न्यूटन मीटर सेकेंड है, न्यूटन मीटर सेकेंड, ठीक है, उसको कर लो। हाँ, तो देखो ये कट गया ना, तो कितना आएगा? मैच कर गया, जितना ये है उतना ये है। तो ये दोनों थ्योरम को भी हमने मैच कर, क्लियर है? ठीक है।